बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने फ़र्स्ट ईयर फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट स्टार्ट किया हुआ है। तो लेक्चर नंबर 1 जो हम डिलीवर कर चुके हैं, लेक्चर नंबर 1 में जो चीज़ें हमने डिस्कस की थी वो मैं थोड़ी सी यहाँ पे दोबारा से बता देता हूँ। हमने नेचुरल फ़िलासफ़ी को पढ़ा था, हमने नेचुरल फ़िलासफ़ी क्लासिफिकेशन पढ़ी थी कि बायोलॉजिकल साइंस और फिज़िकल साइंस। उसके बाद फिज़िकल साइंस में से हमने फ़िज़िक्स को चूज़ किया था, फ़िज़िक्स को डिफ़ाइन किया था। फ़िज़िक्स को डिफ़ाइन करने के बाद हमने उसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी देखी थी, फ़िज़िक्स की डेफिनेशन की, और लास्ट में हमने देखा था कि फ़िज़िक्स इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ फॉलोइंग थिंग, लॉज ऑफ मोशन, लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फंडामेंटल फोर्सेस, इन तमाम को स्टडी करती है फ़िज़िक्स। तो ये तो था समरी हमारे पास फर्स्ट लेक्चर की। आज हम स्टार्ट करते हैं सेकंड लेक्चर, चैप्टर वही हमारे पास मेजरमेंट, लेक्चर नंबर 2। डियर स्टूडेंट, सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का कि मेन फ्रंटियर्स ऑफ फंडामेंटल साइंस। पहले तो हम इन लफ्ज़ के मतलब को समझेंगे कि फ्रंटियर्स किसे कहते हैं। फ्रंटियर्स कहते हैं बाउंड्री को, लिमिट को, हद को। ऑफ फंडामेंटल साइंस, बुनियादी साइंस की हद। तो अगर हमारे पास क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि व्हाट आर द मेन फ्रंटियर्स ऑफ फंडामेंटल साइंस, तो हम ये लिखेंगे कि देयर आर 3 मेन फ्रंटियर्स ऑफ फंडामेंटल साइंस। फंडामेंटल साइंस के कितने फ्रंटियर्स हैं? 3 फ्रंटियर्स हैं। पहला फ्रंटियर्स द वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज। द वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज, बहुत बड़ी चीज़ों को इसमें स्टडी किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल में हम दिखेंगे कि यूनिवर्स इटसेल्फ, पूरी कायनात इसमें आ जाएगी। गैलेक्सीज हैं, स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं पहले फ्रंटियर्स की, द वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज। दूसरा फ्रंटियर्स है द वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल। छोटी चीज़ों को स्टडी किया जाता है, एक्सट्रीमली स्मॉल। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, ये द वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल। तीसरा फ्रंटियर है द वर्ल्ड ऑफ मिडल साइज्ड थिंग्स। अब मिडल साइज थिंग्स से क्या मुराद है, वो एग्जाम्पल में हमने डिफाइन किया हुआ है कि ग्रेटर देन द साइज ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के साइज से ग्रेटर, एंड लेस देन द साइज ऑफ अर्थ, और अर्थ के साइज से स्मॉलर। तो ये एग्जाम्पल हो गई द वर्ल्ड ऑफ मिडल साइज्ड थिंग्स। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन क्लियर हुआ यहाँ पे कि अगर हमसे पूछा जाता है कि व्हाट आर द मेन फ्रंटियर्स ऑफ फंडामेंटल साइंस, तो हम कितने फ्रंटियर्स लिखेंगे? 3 फ्रंटियर्स लिखेंगे। द वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज, द वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल, द वर्ल्ड ऑफ मिडल साइज्ड थिंग्स। जी स्टूडेंट्स, 1899 तक, मतलब 19वीं सदी के इख्तिताम तक जितने भी साइंटिस्ट ने वर्क किया फिज़िक्स के अंदर, वो यही सोच रहे थे कि जितना भी फिज़िक्स में काम होना था वो हो चुका, कि इंजन बन चुका था, गाड़ियाँ चल रही थी, एरोप्लेन उड़ रहा था। अब इतना सोच रहे थे कि मज़ीद अब कोई डिस्कवरीज नहीं हो सकती फ़िज़िक्स के अंदर। मतलब यही हो पाएगा कि इंजन को तेज़ कर दिया जाएगा, अब और कोई डिस्कवरीज नहीं हो सकती। कब तक? 1899 तक, मतलब 19वीं सदी के इख्तिताम तक साइंटिस्ट ये बिलीव कर रहे थे कि अब और कोई डिस्कवरीज नहीं होगी, मुकम्मल हो चुकी फिज़िक्स के अंदर डिस्कवरीज। लेकिन जैसे ही 20वीं सदी का आगाज़ होता है, 1900 से 20वीं सदी का आगाज़ हुआ, तो साइंटिस्ट, डिफरेंट साइंटिस्ट ने फ़िज़िक्स में वर्क किया, जिनमें मैक्स प्लैंक हैं, आइंस्टाइन हैं। तो इन्होंने काम किया और ये एटॉमिक लेवल से ये न्यूक्लियस तक पहुँचे, और वहाँ पे डिफरेंट डिस्कवरीज हुई और एटम बम्स तक पहुँचे। तो इन्होंने इतनी डिस्कवरीज करके ये प्रूव किया कि जो 19वीं सेंचुरी के साइंटिस्ट कह रहे थे कि कुछ नहीं होगा, लेकिन उन्होंने ये साबित किया कि फ़िज़िक्स तो अभी स्टार्ट हुई है, मतलब अभी तो काम और बहुत होना है। तो अगर हम डिफ्रेंशिएट करें कि जो 19वीं सेंचुरी की फ़िज़िक्स थी उसको कहते हैं क्लासिकल फ़िज़िक्स 1899 तक, और उसके बाद 20वीं सेंचुरी से जो फ़िज़िक्स है उसे क्या कहते हैं? मॉडर्न फ़िज़िक्स कहा जाता है। तो ये थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट किया हमने क्लासिकल फ़िज़िक्स को और मॉडर्न फ़िज़िक्स को। जी, नेक्स्ट है हमारे पास ब्रांचेस ऑफ फ़िज़िक्स। फ़िज़िक्स की कुछ ब्रांचेस, फ़िज़िक्स की कुछ शाखें, कुछ ब्रांचेस के हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। सबसे पहली ब्रांच है न्यूक्लियर फ़िज़िक्स। ब्रांच ऑफ फ़िज़िक्स विच डील्स विद द एटॉमिक न्यूक्लियाई। फ़िज़िक्स की वो ब्रांच जो सिर्फ
स्टडी करती है एटॉमिक न्यूक्लियाई को, कि जो सेंट्रल पार्ट ऑफ द एटम है, सिर्फ न्यूक्लियस को हम स्टडी करेंगे इस ब्रांच के अंदर, उसे हम कहते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स। और न्यूक्लियर फिजिक्स में हम स्टडी करते हैं रेडियो एक्टिविटी को, न्यूक्लियर फिजिक्स में हम स्टडी करते हैं न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन को, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन को, हाफ लाइफ को, रेडियो आइसोटोप्स को। तो हम ये सारे स्टडी करते हैं किस ब्रांच के अंदर? न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर। तो क्या डेफिनेशन हुई? इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई इज नोन एज द न्यूक्लियर फिजिक्स। सेकेंड है हमारे पास पार्टिकल फिजिक्स। इट इज द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स, कि एक ऐसी ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें हम एलिमेंट्री पार्टिकल के प्रॉपर्टीज और उनके बिहेवियर को डिस्कस करेंगे। तो इस ब्रांच को हम कहते हैं पार्टिकल फिजिक्स, और इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्वार्क्स हैं, ऐसे पार्टिकल्स के बिहेवियर को और इनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया जाता है। थर्ड है हमारे पास सॉलिड स्टेट फिजिक्स। इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के स्ट्रक्चर को और उनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया जाएगा, जिस ब्रांच के अंदर हम उसे कहेंगे सॉलिड स्टेट फिजिक्स कहेंगे। हम इलास्टिसिटी को स्टडी करते हैं, कंडक्टिविटी को स्टडी करते हैं, मैग्नेटिज्म को स्टडी करते हैं। सिंपली हम ये देखते हैं कि कौन सा हमारे पास सॉलिड कंडक्टर है, कौन सा इंसुलेटर है, कौन सा सेमी कंडक्टर है। ये तमाम के तमाम किस ब्रांच के अंदर डिस्कस किए जाते हैं? सॉलिड स्टेट फिजिक्स के अंदर डिस्कस किए जाते हैं। लास्ट है हमारे पास रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। इट इज द स्टडी ऑफ पार्टिकल हु स्पीड अप्रोचेस टू स्पीड ऑफ लाइट। ये उन पार्टिकल की, उन ऑब्जेक्ट की स्टडी है जिन पार्टिकल की स्पीड अप्रोच कर रही होती है स्पीड ऑफ लाइट को। उन पार्टिकल की स्पीड अप्रोच कर रही होती है स्पीड ऑफ लाइट को। जिस ब्रांच के अंदर हम डिस्कस करते हैं उसे हम कहते हैं रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स कहते हैं। इसमें हम मैस वेरिएशन को डिस्कस करते हैं, टाइम डायलेशन को डिस्कस करते हैं, नेविगेशन सिस्टम को डिस्कस किया जाता है। तो ये स्टूडेंट्स 4 ब्रांचें थी फिजिक्स की जो कि हमने डिस्कस की। न्यूक्लियर फिजिक्स, पार्टिकल फिजिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स और लास्ट थी हमारे पास रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स थी। उसके बाद है इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज ऑफ फिजिक्स। इससे क्या मुराद है? इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज ऑफ फिजिक्स मीन फिजिक्स दूसरी सब्जेक्ट के साथ, दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ ओवरलैप्ड करके कुछ नई ब्रांचेस जन्म लेती हैं। हम उनको इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज ऑफ फिजिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री है कि फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ कोलैबोरेट करके भी काम कर रही है। जिस तरह से अगर हम एग्जांपल नैनो टेक्नोलॉजी की लें तो नैनो टेक्नोलॉजी में केमिस्ट्री भी वर्क कर रही है और फिजिक्स भी वर्क कर रही है और काफ़ी काम हो रहा है नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर। हम मेडिकल फिजिक्स की एग्जांपल लें कि मेडिकल की फील्ड के अंदर भी फिजिक्स अहम रोल प्ले कर रही है। कि हमारे पास जो कैंसर ट्रीटमेंट हो रही है, अगर हम जो इंस्ट्रूमेंट वहाँ पर यूज़ करते हैं वो लीनियर एक्सेलरेटर जो कि फिजिक्स ने बनाया है और उसमें हम रेडिएशन यूज़ करते हैं, वो भी सारी न्यूक्लियर फिजिक्स का पार्ट है। तो एस्ट्रोफिजिक्स है कि हम यूनिवर्स को डिस्कस कर रहे हैं, लार्ज गैलेक्सीज को, इन तमाम चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं। और फिजिक्स ऑफ म्यूज़िक के जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट हैं वो बेसिकली किसने बनाए हैं? वो फिजिक्स ने ही बनाए हैं और वो म्यूज़िक की फील्ड के अंदर यूज़ हो रहे हैं। तो ये इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज ऑफ फिजिक्स हैं कि फिजिक्स दूसरी ब्रांचेस के साथ भी ओवरलैप करके काम कर रही है और इन एरियाज को इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज ऑफ फिजिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास रोल ऑफ फिजिक्स और साइंस इन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के अंदर साइंस या फिर फिजिक्स क्या रोल प्ले कर रही है? तो आप स्टूडेंट्स अपने सराउंडिंग में हर तरफ जब भी देखें तो आपको साइंस फिजिक्स का कोई ना कोई रोल नज़र आता होगा, आपकी लाइफ के अंदर रोल नज़र आता होगा। तो चंद एक यहाँ पे हमने मेंशन किए हैं वो लिख देते हैं कि साइंस हैज़ चेंज द आउटलुक ऑफ मैनकाइंड, चेंज द आउटलुक ऑफ मैनकाइंड। साइंस ने इंसान की सोच को चेंज किया है, इंसान के बिहेवियर को चेंज कर दिया है। मेड अस क्लोजर, इसने हमें क्लोज कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हुआ एक बंदा विद इन सेकेंड्स आपसे बात कर रहा होता है, आप वीडियो कॉल्स कर रहे होते हैं, या कहीं पे भी कोई क्रिकेट मैच हो रहा है वो हम अपने घर में टीवी लगाकर वही क्रिकेट मैच देख रहे होते हैं। और लास्ट हमारे पास है दी कंप्यूटर नेटवर्क्स आर प्रोडक्ट्स ऑफ चिप्स। कंप्यूटर नेटवर्क जो है वो एक चिप्स से बनाए जाते हैं और ये चिप्स के जो आइडियाज़ हैं ये कहाँ से मिले? फिजिक्स से मिले। द चिप्स आर मेड ऑफ सिलिकॉन, ये जो चिप्स हैं ये सिलिकॉन से बनाए जाते हैं और सिलिकॉन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द सैंड। और सिलिकॉन्स कहाँ से लिया गया? रेत से, सैंड से लिया गया। तो ये कुछ रोल ऑफ फिजिक्स और साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैं कि साइंस हैज चेंज द आउटलुक ऑफ मैनकाइंड, मेड अस क्लोजर, गिवन अस द सिलिकॉन चिप।
और लास्ट में सेल्फ असेसमेंट टेस्ट है, 3 MCQ। यहाँ पे हमने जो भी लेक्चर में हमने चीज़ें यहाँ पे सीखी हैं उन्हीं से ही 3 आसान से MCQs बनाए गए हैं कि कंप्यूटर चिप्स आर मेड ऑफ, जो कंप्यूटर चिप्स हैं वो बनाई जाती हैं कार्बन की, जर्मेनियम की, सोडियम की या फिर सिलिकॉन की। द ओवरलैपिंग ऑफ फिजिक्स एंड अदर फील्ड गेव बर्थ टू मेडिकल फिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स, फिजिकल केमिस्ट्री या फिर ऑल ऑफ दीज कि ओवरलैपिंग ऑफ फिजिक्स दूसरी फील्ड के साथ जो फील्ड नई जन्म लेती है वो कौन सी है। और लास्ट MCQs है इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स टू विच काइंड ऑफ फ्रंटियर्स ऑफ फंडामेंटल साइंस, इलेक्ट्रॉन किस फ्रंटियर से बिलोंग करता है। हमने 3 फ्रंटियर्स पढ़े थे तो उन 3 में से हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से है। पहली ऑप्शन है द वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल, द वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज, द वर्ल्ड ऑफ मिडल साइज थिंग्स, और लास्ट में ऑप्शन है हमारे पास नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे लेक्चर नंबर 2 का अख्ताम हुआ। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।